हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो 12th 5 ईयर प्लान्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1950 के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू आए थे, जिनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और जो इन प्रोग्राम्स को हम ट्रिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक प्लान को देखेंगे और लास्ट में ट्रिक देखेंगे। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो जो 12 5 ईयर प्लान्स है इनको कभी वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट, अब शुरू करते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 1956 में आया था। 1951 से 6 के लिए था, जिसमें फोकस था एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे। जो इसका रीज़न था, इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्र होने के बाद में जो फूड स्टोरेज नहीं था, तो फूड स्टोरेज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। दा में बकरा नांगल प्रोजेक्ट, इसकी ग्रोथ टारगेट अचीव्ड 3.6% था। अब ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, फर्स्ट फॉर फूड, मतलब कि फूड पहले चाहिए, इसलिए फूड पे फोकस किया था, फूड फर्स्ट। फिर हम सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान जो सेकंड 5 ईयर 1956 से 1961 में आया था। इसका जो फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी स्टील्स इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग्स हो गई, बेस्ड ऑन मेनलोबिस मॉडल। जो ट्रिक क्या है, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले भोजन का इंतजाम कर लिया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यवसाय का इंतजाम कर रहे हैं। और फिर थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 में आया था, जिसका फोकस था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। बट ये जो प्लान था थर्ड वाला, वो फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 1962 के अंदर इंडो चाइना वार, जो इंडियन और चाइनीज़ के बीच में वॉर हुआ था 1962 में, जिसके अंदर जो 5 ईयर प्लान के लिए जो पैसा था, वो जो कंट्रीब्यूट कर रखा था, वो मतलब कि इंडिया के डिफेंस के लिए चला गया। उसके बाद में 1965 में वापस इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, उसमें भी वापस डिफेंस में पैसा चला गया। इसकी वजह से, डिफेंस में पैसा जाने की वजह से जो फूड क्राइसिस हो गया, ड्रॉप हो गया। मतलब हम ट्रिक से याद रखते हैं कि 2 वॉर और एक ड्रॉफ्ट, मतलब फूड ड्रॉफ्ट वगैरह हो गया। इसकी वजह से पैसा नहीं बचा और इसी वजह से ये प्लान फेल हो गया। अब वापस इसको मैनेज करने के लिए थर्ड 3 प्रॉब्लम वार्ड हो गया। फिर 3 एनुअल प्लान्स, मतलब कि 3 साल का गैप लिया गया था। और क्यों लिया गया था? क्योंकि जो ये प्लान फेल हो गया, उसको मैनेज करने के लिए, वापस इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए हॉलीडे प्लान किया था, जिसके अंदर 3 साल का गैप था। ट्रिक्स याद रख सकते हैं कि थर्ड फेल हो गया, प्लानिंग फेल्ड, और हॉलीडेज़ के। फिर हम फोर्थ 5 ईयर प्लान, मतलब 3 साल के गैप के बाद में 1969 से 74, जिसका ऑब्जेक्टिव था स्टेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ाना, जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया गया था और इंट्रोड्यूस स्ट्रांगली। और जो ग्रीन रिवोल्यूशंस था, मतलब कि फोर्थ के अंदर फैमिली प्लानिंग और फूड पे फोकस किया गया था। अब हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसका 1974 से 1979, जिसका मेनली फोकस था पॉवर्टी रिमूवल और एम्प्लॉयमेंट के लिए। गरीबी हटाओ स्लोगन दिया गया था। नेशनल मिनिमाइजेशन प्रोग्राम, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ साथ ही साथ, ये अबोलिश्ड बाई जनता गवर्नमेंट। ट्रिक था फिफ्थ में गरीबी हटाओ, जिसको पॉवर्टी हटाओ बोलते हैं। फिर हम सिक्स्थ 5 ईयर प्लान देखते हैं। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 में आया था, जिसका फोकस था जो पॉवर्टी को रिमूव करना, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। एंड ऑफ द प्लान हॉलीडेज़ के बाद में वापस फोकस किया था इकोनॉमी पर, तो ये सिक्स्थ में किया था। इसकी ट्रिक है कि सिस्टम रीस्टार्ट आफ्टर हॉलीडेज़ के बाद में पहले फैमिली प्लानिंग थी, गरीबी हटाओ फिफ्थ वाला आया था, और फिर सिक्स्थ में वापस रीस्टार्ट किया था प्लान को। फिर जो सेवन्थ वाला 1985 से 90, जिसमें मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट में फोकस किया गया था। स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिविटी, राजीव गांधी इरा, जो टेक्नोलॉजी पुश की गई थी। तो इसमें क्या होता है कि जो राजीव गांधी इरा है, तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो अपने कंप्यूटराइजेशन वगैरह की शुरुआत की थी, तो वो यहीं से की थी। जो मतलब कि जैसे स्कूल में लैपटॉप वगैरह, टैबलेट वगैरह देना, ये सब यहाँ से शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फोकस किया था, वो सेवन्थ प्लान से ही शुरू किया था। फिर एट्थ 5 ईयर प्लान जो 1992 से 1997, जो इसमें भी 2 साल का गैप है। वो क्यों है? क्योंकि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से प्लान को डिले किया गया था 2 साल। उसके बाद में जो एट्थ 5 प्लान है, उनमें एलपीजी पे फोकस किया था। एलपीजी का मतलब लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लाइब्रेलाइजेशन का मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मतलब जो इंडिया की है वो गेट खोल दी गई, लाइब्रेरीज बना दी गई। वो
प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो प्राइवेट जो कंपनीज थी उनको मतलब कि परमिशन दे दी इंडिया में कंपनी चलाने के लिए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि कोई भी ग्लोबली कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इंडिया में, तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो स्टार्ट न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, वो जो इसकी ट्रिक है गेट टू एलपीजी के गेट खोल दिए, ऐसे हम याद रख सकते हैं। फिर नाइन्थ 5 ईयर प्लान, जो नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002 में आया था, जो जिसका मेनली फोकस था पीपल सेंट्रिक ग्रोथ, जो मेनली पर्सनस पे फोकस किया था, सोशल जस्टिस, पॉपुलेशन कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, उनके हेल्थ पे, इन सब पे फोकस किया गया था। नाइन्थ मतलब नाउ पीपल। और फिर 10th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 में आया था, जिसका फोकस था पॉवर्टी को रिड्यूस करना और ग्रोथ को इंक्रीज करना, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी पर फोकस किया गया था। 10 फॉर टारगेट पॉवर्टी एंड ग्रोथ, ये हो गया। फिर हम 11th 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 में आया था, जिनका फोकस था फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के, जिसके में हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रंस, जीडीपी ग्रोथ टारगेट, इन सब पे फोकस किया गया। 11th फॉर वुमेन डेवलपमेंट, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक से एक मिले तो 2 नहीं 11 होंगे, मतलब कि जो डेवलपमेंट होगा उनमें। और 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17 में आया था, जिसका फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वायरमेंट, जीडीपी, सोशल जस्टिस, इन सब पे फोकस किया गया था। ये 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब हम इसकी जो मास्टर ट्रिक है इनको याद करने की, वो क्या है कि हर ग्रीन फार्मर रोज़ सुबह पानी पी गया, सर्दी पड़ गई सिर्फ आइस। मतलब कि अब इनको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। हर मतलब होता है हार्ड वर्क। तो जो फर्स्ट एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, मतलब हार्ड वर्क पे फोकस किया गया था। सेकंड ग्रीन मतलब कि ग्रीन का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सेकंड फोकस किया गया। फार्मर का मतलब है कि जो थर्ड प्लान है जो फेल हो गया था, उसमें जो फार्मर सफ़र कर रहे थे वॉर एंड ड्रोथ से, मतलब F फॉर फेल, F फॉर फार्मर सफ़र कर रहे थे। और फिर रोज़ मतलब कि जो एनुअल प्लान है, रोज़ का मतलब रोज़ाना, मतलब कि डेली टाइम पास, मतलब कि जो 3 साल है वो उसमें डेली टाइम पास किया गया था, इसलिए 3 साल का गैप मिल गया यहाँ पे। फिर सुबह मतलब स्टेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग के लिए। फिर पानी मतलब कि जो पॉवर्टी रिमूव के लिए, गरीबी हटाओ, पानी की ज़रूरत है। वो पी मतलब रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि इसके अंदर जो प्लान है उसको रीस्टार्ट किया गया मतलब जो 7th मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हुई। सर्दी के मतलब एलपीजी की जो इकोनॉमिकल न्यू ग्रोथ है, मतलब कि कोल्ड चेंज इन इकोनॉमी के अंदर जो नई ग्रोथ की थी उसको कोल्ड चेंज ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। पढ़ मतलब कि जो 9th पीपल सेंट्रिक गई, मतलब ग्रोथ और पॉवर्टी पे फोकस करना। और शिप मतलब कि जो वुमेन डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इन पे फोकस करना। आइस मतलब इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो गाइज़ ये थे 12 5 ईयर प्लान, वो इसको ट्रिक के साथ बता दिया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से 5 ईयर प्लान में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। बाकी इनके जो सन दिए हुए हैं वो तो आप याद कर लोगे। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल नर्सिंग नॉलेज 01 पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।